सर पर उजला टोपी, शरीर पर काला कोट और कोट के बटन में गुलाब के फूल, ये पहचान था देश के पहले प्रधानमंत्री के। वे इंसान जिसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए महात्मा गांधी बाकी कांग्रेसी नेताओं से भिड़ गए थे। वे इंसान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो महात्मा गांधी के सबसे करीबियों में से एक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब के प्रयागराज में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर और एक कश्मीरी पंडित समुदाय के थे। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। उनकी माता रूप रानी थुमसू, जो लाहौर में बसी एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे में सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी मोतीलाल नेहरू की 2 बेटियां थीं। जवाहरलाल नेहरू अपनी स्कूली शिक्षा हैरी से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल तक रहे, जिसमें वे वहां के फेवियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए सही दृष्टिकोण विकसित किए। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और उसके बाद वकालत शुरू कर दी। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हो गई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अभियान के खिलाफ विरोध छेड़ रखा था। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय साथी थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और शांतिपूर्ण के प्रति खासा आकर्षित थे। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन अपने समय के दौरान एक छात्र और एक बैरिस्टर के रूप में 1912 में भारत लौटने के कुछ महीने भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटना के भीतर हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वार्षिक सत्र में भाग लिए। उन्होंने भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शेष राशि अधिनियमों के खिलाफ भी बात की थी। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसी के अधिकांश नेता शुरू में ब्रिटिश नमक कर के उद्देश्य सत्याग्रह में साथ सविनय अवज्ञा शुरू करने की महात्मा गांधी की योजना के साथ थे। विरोध के भाव बनने के बाद उन्हें प्रतीक के रूप में नमक की शक्ति का एहसास हुआ, जो 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। इसी नमक आंदोलन में बाकी कांग्रेसी नेताओं का साथ जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू को 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किए थे लखनऊ में। इस दौरान उन्हें घायल भी होना पड़ा था। 1922 में प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चा को संगठित करने के श्रेय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में 9 बार जेल गए। जवाहरलाल नेहरू विश्व भ्रमण किए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचान मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बच्चों से कुछ खासा लगाव था, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू को 9 अगस्त 1912 को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद जेल में रखा गया। वहां उन्हें 15 जून 1945 को रिहा कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही बाल दिवस 1945 में अहमदाबाद से जेल से छूटने के बाद 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। रात्रि 12 बजे 15 अगस्त की रात 1947 में दिल्ली के लाल किला पे शपथ लिए हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाने वाले ब्रिटिश के जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा थी कि उनकी जब मृत्यु हो तो उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि उनकी मृत्यु विदेश में होती है तो उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद के संगम नदी में बहा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के दामन के चूमते हुए समुंदर में जा मिले।